ये एक खूबसूरत और रूहानी किस्सा है जो हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद की करामत पर मबनी है। ये सूफ़ी सिलसिले में मशहूर है और मज़लूमों की दुआ के असर, सब्र की क़ुव्वत और अल्लाह के औलिया की शान को बयान करता है। हज़रत गौस पाक हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी का करम वह क़ुव्वत है जो ज़ुल्मत भरी रातों में भी अदालत का रास्ता बना देती है। ये किस्सा एक ऐसे बादशाह का है जिसकी शहवत हर दूसरी रात जाग उठती थी और जिसके हुक्म पर किसी घर का चिराग बुझा दिया जाता था। जहां औरतें खौफ के साए में रातें गिनती थीं और मर्द खामोशी को मजबूरी समझ चुके थे। सब जानते थे हर 2 दिन बाद एक दरवाज़ा खुलता था और एक घर सिसकियों में डूब जाता था। फिर एक रात दुआ ने करवट बदली और करम ने दस्तक दी। एक अकेला मुरीद आया, बिलाए सिलाह बिलाए लश्कर। और उस रात जब शेर छोड़ा गया सबको यकीन हो गया कि अब सब खत्म है। मगर उसी अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने शहवत को शिकस्त दी और तख्त की सांसें गिनवा दी। यह सब जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक लाजिम देखना होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ। बगदाद शरीफ की नीले गुंबद वाली दरगाह उस रात भी अल्लाह की रहमत में घोटी हुई थी और फिजा में ऐसा सुकून था जैसे हर सांस अल्लाह के नाम से वाबस्ता हो और हर दिल किसी न किसी दुआ में मुब्तला हो। उसी दरगाह के साए में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग साकिन थे जो हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी के सच्चे मुरीद थे और जिनकी ज़िंदगी नमाज, सब्र, खिदमत और मज़लूमों के साथ का क़ियाम में गुजरती थी। वह बुजुर्ग दुनिया की किसी कहुवत से नहीं डरते थे क्योंकि उनका दिल सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखता था और उनकी ज़बान हर वक्त अपने रब और अपने मुर्शिद का जिक्र करती रहती थी। उसी वक्त बगदाद से बहुत दूर एक ऐसा कस्बा था जहां रात खौफ के साथ नाजिल होती थी और सुबह दहशत के साथ तुलू होती थी, क्योंकि उस कस्बे पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी। वह बादशाह अपनी क़ुव्वत के नशे में इंसानियत भूल चुका था और औरतों की इज्जत उसके लिए कोई मानी नहीं रखती थी और हर चंद रोज़ में वह अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए कस्बे की किसी औरत को ज़बरदस्ती तलब कर लेता था। कस्बे के मर्द मजबूरी में खामोश रहते थे क्योंकि उनके बदन पर मेहनत का बोझ था और दिल में अपने घरों का खौफ और उनकी खामोशी ही उनकी सज़ा बन चुकी थी। उसी कस्बे की एक औरत उस रात टूटे दिल के साथ अपने घर के गोशे में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका बदन कांप रहा था और उसकी ज़बान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। उस औरत ने सजदे में सिर रखकर कहा, ऐ मेरे रब, तू सब कुछ देख रहा है, तू हमारी इज्जत का निगहबान है, तू हमें इस जालिम से निजात अता फरमा। उसकी दुआ तन्हा नहीं थी बल्कि उस रात पूरे कस्बे की औरतों की आह एक साथ बुलंद हुई और वह आह आसमान को चीरती हुई अल्लाह की बारगाह तक पहुंच गई। उसी लम्हे बगदाद शरीफ की नीले गुंबद वाली दरगाह के साए में सोए हुए गौस पाक के मुरीद को एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक कस्बा जुल्मत में घिरा हुआ है, औरतें रो रही हैं, बच्चे सहमे हुए हैं और हर तरफ फरियाद मदद गूंज रही हैं। फिर उसी ख्वाब में एक नूर जाहिर हुआ और उस नूर से आवाज़ आई, मेरे बंदे उठो, उस कस्बे में जाओ, वहाँ मेरी मखलूक़ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग की आंख खुल गई, उनका दिल कांप गया मगर उनका यकीन और पुख्ता हो गया और उनकी ज़बान से निकला, या अल्लाह, मैं तेरे हुक्म पर हाजिर हूँ। सुबह की अजन के साथ उन्होंने दरगाह की तरफ रुखा किया और अल्लाह के सामने यह अहद किया कि वे उस कस्बे ज़रूर जाएंगे जहां मजलूमों की दुआ उन्हें पुकार रही है। जब वे उस कस्बे की तरफ रवाना हुए तो हर कदम के साथ उनका सब्र बढ़ता गया और उनका यकीन और गहरा होता गया, क्योंकि वे जानते थे कि अल्लाह अपने रास्ते पर चलने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कस्बे के करीब पहुंचते ही उन्होंने झुके हुए चेहरे देखे, खौफ से भरी आंखें देखीं और औरतों की खामोश सिसकियां महसूस कीं। और उसी वक्त उन्होंने जान लिया कि यही वह मकाम है जहां से जुल्म का खात्मा शुरू होगा। यहीं से उस किस्से की इब्तिदा होती है जिसमें अल्लाह की रहमत जालिम की क़ुव्वत से टकराने वाली है और जिसमें नीले गुंबद से वाबस्ता सब्र अदालत बनकर नाजिल होने वाला है। उस कस्बे में अगली सुबह भी खौफ के साथ तुल्लू हुई, क्योंकि सूरज की रोशनी भी लोगों के चेहरों से दहशत को मिटा न सकी और हर घर के अंदर यह फिक्र मौजूद थी
कि आज किस पर मुसीबत आने वाली है। बादशाह के महल के दरवाजे खुले और उसके सिपाही कस्बे की गलियों में पसर गए, और उनके कदमों की आवाज़ें सुनते ही घरों के अंदर सन्नाटा छा गया और माएँ अपनी बेटियों को छुपाने लगीं। बादशाह का कानून सब जानते थे कि हर 2 दिन बाद उसकी नफसानी ख्वाहिश के लिए एक औरत की ज़रूरत होती थी, और अगर किसी ने इनकार किया तो पूरे खानदान को सज़ा दी जाती थी। उस दिन भी सिपाहियों ने एक घर की तरफ इशारा किया और उस घर की औरत का दिल कांप उठा। मगर इस बार कस्बे की औरतों ने खामोशी इख्तियार करने का फैसला नहीं किया। वे सब औरतें एक साथ आगे बढ़ीं। उनके चेहरे सहमे हुए थे, मगर उनकी आंखों में एक नई हिम्मत थी, क्योंकि रात की दुआ ने उनके दिलों में उम्मीद जगा दी थी। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर उन्हें सज़ा भी मिले तो वे अल्लाह के सामने झुकेंगी, मगर किसी जालिम के सामने नहीं। सिपाही यह सुनकर हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार औरतों को मुत्तहिद देखा था, और यह खबर फौरन बादशाह तक पहुंचा दी गई। बादशाह को जब मालूम हुआ कि कस्बे की औरतें उसके हुक्म के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, तो उसका गज़ब आग की तरह भड़क उठा और उसने फौरन सबको दरबार में तलब करने का हुक्म दे दिया। कस्बे के लोग खौफजदा होकर महल की तरफ चले, और उनके दरमियान वह अल्लाह वाले बुजुर्ग भी थे जो खामोशी से सब कुछ मुशाहिदा कर रहे थे और जिनका दिल अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल रखता था। दरबार में बादशाह अपने बुलंद तख्त पर विराजमान था। उसकी आंखों में तकब्बुर था और उसकी आवाज़ में सख्ती थी, और उसने कस्बे वालों को धमकाते हुए कहा कि जो मेरे हुक्म से बाहर जाएगा वह जिंदा नहीं रहेगा। तभी अल्लाह वाले बुजुर्ग आगे बढ़े और बड़े सुकून से फरमाया कि कहुवत हमेशा बाकी नहीं रहती, और जुल्म करने वालों को एक दिन हिसाब देना ही पड़ता है। दरबार में खामोशी छा गई, क्योंकि किसी ने पहली बार बादशाह के सामने इस तरह हक बात कही थी, और बादशाह ने घूरते हुए उस बुजुर्ग की तरफ देखा। बादशाह ने पूछा कि तू कौन है जो मेरे सामने बोलने की जुर्रत कर रहा है? और अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बिला खौफ फरमाया कि मैं अल्लाह का एक मामूली बंदा हूँ और उसी के हुक्म से यहाँ तशरीफ लाया हूँ। यह सुनकर बादशाह ने हंसते हुए कहा कि अगर तेरा अल्लाह तुझे बचा सकता है तो आज तेरी इम्तिहान होगी। और यहीं से उस इम्तिहान की इब्तिदा हुई जो पूरे कस्बे और बादशाह दोनों की तकदीर बदलने वाली थी। कस्बे की औरतें पीछे खड़ी यह सब देख रही थीं, और उनके दिल में खौफ के साथ साथ यह यकीन भी पैदा हो चुका था कि उनकी दुआ रद्द नहीं हुई। और अल्लाह वाले बुजुर्ग पूरे इत्मीनान के साथ खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कि जब रास्ता अल्लाह ने दिखाया हो तो नतीजा भी वही मुकर्रर करता है। यहीं पर बादशाह ने अपने पहले इम्तिहान का ऐलान किया और पूरे दरबार में हलचल मच गई। दरबार में बादशाह का ऐलान सुनते ही हर चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि सब समझ चुके थे कि यह इम्तिहान किसी आम इंसान के बस का नहीं, और यह कि बादशाह अपनी कहुवत दिखाने के लिए हर हद पार कर सकता है। बादशाह ने बुलंद आवाज में फरमाया कि जो अपने रब पर इतना तवक्कुल करता है उसे आज अपने तवक्कुल की कीमत अदा करनी होगी, और यह इम्तिहान कस्बे के सामने होगा ताकि सब देख लें कि कहुवत किसके पास है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सिर झुकाकर फरमाया कि जो कुछ भी होगा वह मेरे रब की मशीयत से होगा, और मैं उसी पर राजी हूँ। और उनकी यह बात सुनकर कस्बे की औरतों के दिल में और हिम्मत पैदा हो गई। बादशाह के हुक्म से महल के सामने बड़ा मैदान खाली कराया गया, और कस्बे के लोग खौफजदा होकर एक तरफ खड़े कर दिए गए, और औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए खामोशी से मुशाहिदा करती रहीं। बादशाह ने सिपाहियों से फरमाया कि इस बुजुर्ग को पूरी रात खुले मैदान में खड़ा रखा जाए, बिलाए पानी, बिलाए आराम और बिलाए किसी सहारे, ताकि देखा जाए कि इसका तवक्कुल कब टूटता है। सूरज घुरूब हो गया और ठंडी हवाएं चलने लगीं, और अंधेरा पसरने के साथ साथ खौफ भी बढ़ने लगा। मगर अल्लाह वाले बुजुर्ग उसी मकाम पर खड़े रहे, और उनकी निगाहें आसमान की तरफ बुलंद रहीं। रात गहराती गई और कस्बे के लोग अपने घरों से निकलकर दूर से यह मंजर देखते रहे, और औरतें बार बार दिल ही दिल में अपने रब को पुकारती रहीं। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने पूरी रात खड़े रहकर अपने रब का जिक्र किया, और उनके चेहरे पर थकान के बजाय सुकून नुमाया था, जैसे सब्र ही उनकी कुव्वत बन चुका हो।
रात के आखिरी पहर जब सब थक चुके थे, तब आसमान पर हल्की रोशनी पसर गई और हवा में एक अजीब सुकून नाजिल हो आया। कस्बे की औरतों ने महसूस किया कि उनकी दुआ किसी तरह कबूल हो रही है और उनके दिलों में यह यकीन पुख्ता हो गया कि यह बुजुर्ग तन्हा नहीं है। सुबह की रोशनी पसरते ही बादशाह मैदान में तशरीफ लाया और उसने देखा कि अल्लाह वाले बुजुर्ग उसी तरह खड़े हैं जैसे कल खड़े थे। न उनके चेहरे पर खौफ था, न थकान का कोई असर। बादशाह के चेहरे पर पहली बार बेचैनी जाहिर हुई, क्योंकि उसने गुमान किया था कि यह इम्तिहान इस बुजुर्ग को तोड़ देगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। कस्बे के लोगों में सरगोशियां शुरू हो गईं और औरतों की आंखों में आंसू खुशी में बदलने लगे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि सब्र भी एक जवाब होता है। बादशाह ने गजब से कहा कि यह तो सिर्फ इब्तिदा है और अभी असली इम्तिहान बाकी है, और उसने अगले इम्तिहान की तैयारी का हुक्म दे दिया। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने खामोशी से सिर झुकाया और दिल ही दिल में फरमाया कि जो रास्ता शुरू हो चुका है वह अपने नतीजे तक जरूर पहुंचेगा। और कस्बे के लोगों ने यह समझ लिया कि उनका खौफ टूटना शुरू हो चुका है और कि उनकी दुआ अब रद्द नहीं होगी। यहीं से दूसरे और तीसरे इम्तिहान का रास्ता खुलने लगा, जो बादशाह के तकब्बुर को जड़ से हिला देने वाला था। बादशाह पहले इम्तिहान के बाद भी अपने तकब्बुर से बाहर ना आया, क्योंकि जिनके दिलों पर बरसों कव्वत का पर्दा पड़ा हो वे एक सबक में नहीं सीखते, और इसी तकब्बुर ने उसे दूसरे इम्तिहान की तरफ धकेल दिया। बादशाह ने बुलंद आवाज में फरमाया कि यह बुजुर्ग अपने रब और मुरीद होने का बहुत दावा करता है, लिहाजा अब इसे ऐसी तकलीफ दी जाएगी जो बदन के अंदर याद बनकर उतर जाए। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सिर झुकाकर फरमाया कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने मुर्शिद हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से हूँ, और जो कुछ होगा वह अल्लाह की मशीयत से होगा। यह सुनकर कस्बे के बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि गौस पाक का नाम सुनते ही उनके दिलों में पुरानी करामातें जाग उठीं और उनकी आंखों में उम्मीद की शुआएं नुमायां हो गईं। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस बुजुर्ग को भूखा प्यासा रखा जाए और इसे ऐसी जगह महबूस किया जाए जहां न रोशनी हो न हवा, ताकि देखा जाए कि इसका तवक्कुल कब टूटता है। सिपाही अल्लाह वाले बुजुर्ग को एक तारीक महल में ले गए, जहां न दिन का पता चलता था न रात का, और वहां उन्हें तन्हा छोड़ दिया गया। उस अंधेरे में अल्लाह वाले बुजुर्ग ने न घबराहट दिखाई न शिकवा किया, बल्कि वहीं खड़े होकर अपने रब को याद करते रहे और अपने मुर्शिद गौस पाक का नाम दिल में दोहराते रहे। कस्बे की औरतें दूर से यह सब जान रही थीं, और उन्होंने एक बार फिर अपने बच्चों को सीने से लगाकर दुआ की कि ऐ अल्लाह, अपने दोस्त के मुरीद की हिफाजत फरमा। रात के वक्त उस तारीक मकाम में एक हल्की ठंडक महसूस होने लगी और अल्लाह वाले बुजुर्ग के दिल में अजीब सुकून नाजिल हो आया, जैसे किसी ने फरमाया हो कि तू तन्हा नहीं है। सुबह जब सिपाही उस मकाम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुजुर्ग उसी तरह सीधे खड़े हैं। उनकी आंखों में थकान नहीं, उनके चेहरे पर खौफ नहीं, और उनका बदन कमजोर होने के बावजूद उनका हौसला पुख्ता है। यह देखकर सिपाही घबरा गए और बादशाह के पास जाकर अर्ज किया कि यह बुजुर्ग टूट नहीं रहा। बादशाह ने खुद आकर मुशाहिदा किया और उसके दिल में पहली बार हल्का सा खौफ पैदा हो गया, क्योंकि उसने ऐसी इस्तिकामत पहले कभी ना देखी थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बड़े शानदार लहजे में फरमाया कि जो गौस पाक का मुरीद होता है उसे अल्लाह सब्र अता फरमाता है, और सब्र ही हर कव्वत से बड़ा होता है। कस्बे के लोगों ने यह बात सुनी तो उनके दिलों में जैसे कोई दीवार गिर गई और उन्होंने महसूस किया कि उनका खौफ अब कमजोर पड़ चुका है। बादशाह ने गजब को छुपाते हुए कहा कि अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है, और वही फैसला करेगा कि हक़ क्या है और बातिल क्या। और इसी ऐलान के साथ तीसरे और आखिरी इम्तिहान की तैयारी शुरू हो गई, जो बादशाह की तकदीर का फैसला करने वाली थी। बादशाह ने जब देखा कि 2 इम्तिहान के बाद भी अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने सब्र और यकीन से न डगमगाए, तो उसने अपने तकब्बुर को आखिरी बार आजमाने का फैसला किया और दरबार में खड़े होकर शेर का इम्तिहान मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। महल के खुले मैदान में लोहे की बड़ी पिंजरा मंगवाई गई, जिसके अंदर एक खौफनाक शेर था, जिसकी दहाड़ से पूरा इलाका कांप उठता था और जिसे देखकर मजबूत दिल भी खौफ से झुक जाते थे। कस्बे के लोग दूर खड़े थे
और औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए कांप रही थीं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब यह इम्तिहान अल्लाह वाले बुजुर्ग के लिए बहुत सख्त होगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग पूरे इत्मीनान के साथ आगे बढ़े और उन्होंने दिल में अपने रब का नाम लिया और अपने मुर्शिद हजरत अब्दुल कादिर जीलानी का जिक्र किया और फरमाया कि मैं गौस पाक का मुरीद हूँ और मेरा तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर है। जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खोला गया, शेर ने जोरदार दहाड़ मारी और उसकी आवाज़ से ज़मीन तक हिल गई और बादशाह ने तकब्बुर से मुस्कुराते हुए कहा कि अब देखा जाएगा कि यह मुरीद किसका सहारा लेता है। अल्लाह वाले बुजुर्ग बिला खौफ पिंजरे के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने शेर की तरफ नज़र भी ना की, बल्कि अपनी निगाह आसमान की तरफ रखी और दिल में गौस पाक का नाम दोहराते रहे। उसी लम्हे नीले गुंबद वाली दरगाह की तरफ से एक तेज नूर बुलंद हुआ, जो हवा को चीरता हुआ शेर के पिंजरे तक पहुंचा और पूरे मैदान में सुकून पसर गया। शेर जो अभी तक दहाड़ रहा था, अचानक ठिठक गया। उसके पंजे जमीन में जम गए और उसकी आंखों में दहशत के बजाय अजीब शांति नाजिल हो गई। धीरे धीरे शेर अल्लाह वाले बुजुर्ग के करीब आया और सब लोग सांसें थामे ये मंजर देखते रहे, क्योंकि अब किसी को समझ ना आ रहा था कि आगे क्या होगा। अचानक वह शेर अल्लाह वाले बुजुर्ग के सामने झुक गया और उसने अपना सिर जमीन पर रख दिया और उसकी दहाड़ जिक्र में बदल गई। उस शेर के मुंह से ऐसी सदा निकली जिसे सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वह सदा थी गौस पाक जिंदाबाद। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने शेर के सिर पर हाथ फेरा और फरमाया कि जो अल्लाह के औलिया का अदब करता है उसे अल्लाह खुद महफूज रखता है। पूरा मैदान अल्लाह के नाम से गूंज उठा और कस्बे के लोगों की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से अदालत को नाजिल होते देख लिया था। बादशाह यह मंजर देखकर अपने तख्त से उतर आया और उसका तकब्बुर खाक में मिल गया और वह अल्लाह वाले बुजुर्ग के सामने सजदा रिजा हो गया। उसने कहा कि आज मुझे यकीन हो गया कि कव्वत शेर में नहीं, बल्कि उस रब के दोस्तों में होती है जिनके सामने शेर भी सिर झुका देता है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बादशाह से सिर्फ इतना फरमाया कि अदालत और इज्जत का रास्ता हमेशा झुकने से शुरू होता है। नीले गुंबद की तरफ सबकी निगाहें बुलंद हुईं और हर दिल में एक ही सदा थी कि गौस पाक का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। यहीं पर उस किस्से का खात्मा हुआ जिसमें एक कस्बे को अदालत नसीब हुई और जिसमें यह साबित हुआ कि अल्लाह के औलिया के सामने वहशत भी अदब सीख लेती है। शेर के इम्तिहान के बाद जब पूरा मैदान सन्न रह गया और बादशाह का तकब्बुर टूट चुका था, तब उसी रात बादशाह अपने महल के हुजरे में तन्हा बैठा रहा और उसके दिल में अजीब बेचैनी नाजिल होने लगी। बादशाह की सांसें भारी होने लगीं और उसके सीने में ऐसा बोझ महसूस हुआ जैसे बरसों का किया हुआ जुल्म एक साथ उसके अंदर उतर आया हो, और उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूमने लगा जब शेर ने अल्लाह वाले बुजुर्ग के सामने सिर झुकाया था। रात गहराती गई और बादशाह की हालत बिगड़ती चली गई और उसका बदन कांपने लगा और उसकी नींद गायब हो गई, क्योंकि अब उसका ज़मीर पहली बार खौफ के बजाय तौबा से भर चुका था। सुबह होते ही बादशाह उठ न सका और उसके हाथ पांव सुस्त पड़ने लगे और महल में हलचल मच गई, क्योंकि ताकतवर बादशाह पहली बार इतना कमज़ोर नुमायां हो रहा था। हकीम बुलाए गए, दवा मंगवाई गई, हर इलाज किया गया, मगर किसी तदबीर से बादशाह को राहत ना मिली, क्योंकि यह मर्ज बदन का नहीं बल्कि दिल का था, जो जुल्म के बोझ से पैदा हुआ था। उसी वक्त बादशाह को अल्लाह वाले बुजुर्ग की बातें याद आने लगीं और उसे यकीन हो गया कि जब दिल पत्थर बन जाए तो बदन भी उसका बोझ बर्दाश्त न कर सके। बादशाह ने कांपती आवाज में अपने खादिमों से फरमाया कि उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को तलब किया जाए जो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद हैं, क्योंकि अब उसका दिल किसी और सहारे को कबूल करने पर आमादा न था। अल्लाह वाले बुजुर्ग महल में तशरीफ लाए और उन्होंने बादशाह की हालत मुशाहिदा की और उनके चेहरे पर कोई फख्र नहीं बल्कि सिर्फ रहमत और दुआ का जज्बा था। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धीमी आवाज में कहा कि अब मुझे यकीन हो गया है कि कव्वत से नहीं बल्कि अदालत और दुआ से दिल जिंदा रहते हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने हाथ बुलंद किए और फरमाया कि ए अल्लाह, अगर इस बंदे के दिल में सच्ची तौबा है तो इसे हल्का फरमा और इसे राह ए रास्त दिखा। उसी लम्हे बादशाह के दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ
और उसकी सांसों में थोड़ी राहत नाजिल हुई, क्योंकि जब दिल झुकता है तो रहमत रास्ता बना लेती है। बादशाह ने अपने अंदर पहली बार सुकून महसूस किया और उसने अपने ज़मीर में यह अहद किया कि वह अब किसी पर जुल्म न करेगा और हर उस जुल्म को रोकेगा जो उसके नाम से हुआ था। नीले गुंबद की तरफ बादशाह की निगाह बुलंद हुई और उसके लबों से निकला कि जिनके दर से रहमत नाजिल होती है उनके सामने झुकना ही असली फतह है। महल के बाहर खड़े लोग यह सब सुन रहे थे और उनके दिलों में यह यकीन बैठ गया कि जब अल्लाह के औलिया सामने आते हैं तो बादशाह भी बदल जाते हैं। यहीं पर बादशाह की बीमारी ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि झुका दिया और उसी झुकाव से अदालत और इस्लाह का रास्ता खुल गया। बादशाह की हालत उस रात के बाद और बिगड़ती चली गई, क्योंकि उसका बदन नहीं बल्कि उसका ज़मीर टूट चुका था और हर सांस के साथ उसे अपने किए जुल्म याद आते रहे। महल की दीवारें जो कभी उसे कव्वत का एहसास दिलाती थीं, अब उसे कैद नजर आने लगीं और उसका दिल हर लम्हे किसी सहारे की तलाश में भटकता रहा। आखिरकार बादशाह ने अपने खादिमों से फरमाया कि उसे नीले गुंबद वाली दरगाह तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अब उसका दिल किसी और दर पर सुकून पाने को आमादा न था। जब बादशाह को उस दरगाह के सामने लाया गया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका सिर खुद ब खुद झुक गया, क्योंकि जहां अल्लाह के औलिया वाबस्ता होते हैं वहां तकब्बुर टिक नहीं सकता। अल्लाह वाले बुजुर्ग जो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के सच्चे मुरीद थे, बादशाह के साथ खड़े थे और उनके चेहरे पर कोई फख्र नहीं बल्कि सिर्फ दुआ और रहमत थी। बादशाह ने कांपती आवाज में कहा कि मैं मान गया कि कव्वत तलवार में नहीं बल्कि उन दिलों में होती है जो अल्लाह से वाबस्ता होते हैं और जिनके सामने शेर भी झुक जाता है। उसने नीले गुंबद की तरफ देखकर कहा कि अगर मेरी तौबा सच्ची है तो मेरा बोझ हल्का फरमा दिया जाए। चंद रोज बाद बादशाह की सांसें कमजोर होती चली गईं और उसका बदन इस दुनिया से रुखसत होने लगा, मगर इस बार उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि अजीब सुकून था। उसकी मौत जुल्म की शिकस्त थी और अदालत की फतह थी, और यह गवाही थी कि जो अल्लाह के औलिया के सामने झुक जाए उसका अंजाम खौफ नहीं बल्कि राहत होता है। बादशाह के इंतकाल के बाद कस्बे में कोई सिपाही न रहा, कोई जबरदस्ती न रही। औरतों की आंखों से खौफ उतर गया और बच्चों की हंसी लौट आई। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कस्बे वालों से फरमाया कि याद रखो, जब भी जुल्म बढ़े तो दुआ सबसे पहली कव्वत बनती है, और जब दुआ सच्ची हो तो अल्लाह अपने बंदों को रवाना फरमाता है। नीले गुंबद से बुलंद होने वाली रोशनी आज भी यह पैगाम देती है कि गौस पाक का रास्ता सब्र, अदालत और रहमत का रास्ता है, और जो इस रास्ते पर चलता है वह कभी तन्हा नहीं रहता। कस्बे के लोग उस दिन के बाद हर नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और अपने बच्चों को यह किस्सा सुनाते रहे कि कैसे एक मुरीद की सच्चाई ने जुल्म को झुका दिया। और यही इस किस्से का आखिरी हकीकत है कि दुनिया की कोई क़ुव्वत अल्लाह की रहमत और उसके औलिया के सामने टिक नहीं सकती। दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस किस्से को आखिर तक देख रहे हैं तो ये भी ज़रूर लिखें कि आपने ये किस्सा मुकम्मल देखा है, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारी मेहनत का हौसला बनते हैं और आगे ऐसे ही किस्से लाने की क़ुव्वत अता करते हैं। और दोस्तों, आप ये किस्सा कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम हो कि यह पैगाम आप तक कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। हमारा चैनल हमजा वॉइस है और हम दिल से दुआ करते हैं कि हज़रत गौस पाक का करम आप सब पर हमेशा बना रहे और अल्लाह आप सब की हिफाजत फरमाए।